कोट कुबोता ग्रुप में, तो वहाँ मैनेजर हूँ मैं। और रिसेंटली मैं ये सब कर रहा हूँ, 5-6 बार से आ रहा हूँ। मुझे अभी भी घबराहट है। और आप सब तो सब अच्छा ही पढ़ते हो। मैं नीचे आया हुआ था तो मैंने देखा ऊपर है तो मैं कर लेता हूँ। तो अगर कोई आप में से वो पढ़ता है, क्या आप इंग्लिश राइटर्स को कोई पढ़ते हैं यहाँ? इंग्लिश राइटर्स, स्टीफन कोवे, जेफ केलर, रॉबर्ट कियोसाकी, जोसेफ मर्फी, कोई पढ़ता है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उनकी फेमस बुक है। हाँ, तो मैं उसी को कनेक्ट कर दूंगा कि यहाँ पे हम लोग जो है भाई सब आए नहीं हैं, लाए गए हैं। आप समझ लेना, आप सब लोग अपने घर से निकले हो, आपने यहाँ बुकिंग की है, मैं वैसे ही आ गया नीचे से। तो कनेक्ट करता हूँ वहाँ से कि हम लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, सब प्रभु करते हैं। आपने अपनी पसंद के कपड़े पहने, आप यहाँ पे आए हो, आपको कलर मैचिंग करा देता हूँ, मैं ये कराता रहता हूँ, ये उसी से इंस्पायर्ड है। ये पूरी दीवारें ब्लैक कलर की हैं, ये इधर ब्लैक है, आपके लोगो ब्लैक है, पर्दा ब्लैक है। बहुत लोगों ने ब्लैक शर्ट पैंट पहनी हुई है साहब। अब मत बोलना साहब मैं गलत कह रहा हूँ, बोलो एक बार ताली चाहिए इस बात पे। मतलब आप घर से आए हो, आपने अपनी पसंद के कपड़े पहने, लेकिन स्टिल यू आर कमिंग हेयर विद योर इंटरेस्ट, और आपकी मैचिंग हुई कि आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ आपका कलर मैच होता है। ये एनर्जी का खेल है, मतलब जो आप कर रहे हो वो हो रहा है। मुझे आप कम जाने, मैं राहगीर, ये जो हंस रही है दुनिया, अगर कोई जानता हो यूट्यूब पे, मैं वर्ल्ड में पहला बंदा हूँ उनका मैंने टैटू लिया है जी साहब। मैंने अपनी माँ का नहीं लिया, अपने भाई का नहीं लिया, बच्चों का नहीं लिया। हाँ, ये इनका नाम है सुनील गुर्जर, राजस्थान से हैं। उनके 2 गाने बूई माए हैं। वो साहब थोड़े महंगे कलाकार हैं, 1000 रुपये टिकट है उनकी। अभी गुड़गांव आए थे, मैं गया था, तो मैं उनका फ़ैन हूँ। और उनसे मिलने के बाद मुझे इंस्पिरेशन आया कि अब अपनी बातों को समाज में मैं भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं नया नया लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कर देता हूँ। कहाँ गए हम? आप थोड़ा माँ से शुरू करते हैं। किसी ने कहा कि थोड़ा माँ पे लिखो, तो माँ के लिए तो देखो साहब बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है, हम लिख नहीं सकते। और मेरे को तो बड़ा नया है, तो बड़ा ख्याल आते हैं, ख्याल ही बोलते हैं। मतलब मैं शायर था, तो नीचे भैया हैं, उन्होंने बोला तो मैं ख्याल आते हैं, शायरी तुम लिख नहीं सकते। तो ख्याल ही सही, आज़ाद ख्याल है। तो मैंने फिर भी लिखा था कि जब भी लिखूँगा तुम पे माँ, तो मैं एक पूरा संसार लिखूँगा। जब लिखूँगा तुम पे माँ, मैं एक पूरा संसार लिखूँगा, और सारे शब्दों को बटोर के तुम्हें एक सागर, एक दरिया और एक अंबार लिखूँगा। लिख दूँ क्या तेरा बलिदान तेरा, लिख दूँ क्या बलिदान तेरा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वंद्व से कम नहीं। लिख दूँ क्या बलिदान तेरा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वंद्व से कम नहीं। और पापा जाने के बाद इस जीवन में घर को अकेले चलाना किसी युद्ध से कम नहीं। अभी मेरी औकात नहीं तुझ पे कुछ भी लिखने को, अभी मेरी औकात नहीं तुझ पे कुछ भी लिखने को। जब लिखूँगा तुम पे माँ, मैं एक संसार लिखूँगा, और सारे शब्दों को बटोर के किताबों का अंबार लिखूँगा साहब। थोड़ा और कर देता हूँ। इश्क मोहब्बत की बात है साहब। मेरी शादी ना 18 की उम्र में हो गई थी, मेरी वाइफ जब 9th में पढ़ती थी। हाँ, मतलब जो रियलिटी है, तो मेरा बेटा जब मैं 20 का था तब हो गया था, अब वो 20 साल का है। तो ये इश्क मुश्क वाला चैप्टर मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं। हाँ, मेरी 2 ही जगह इश्क मुश्क मोहब्बत है। एक मेरे घर पे है, वो जब सैलरी नहीं आती तो डेट पूछ लेती है कब आएगी। और एक शाम की मोहब्बत है साहब मुझे उससे, कि रात को 11 बजे हमारा तलाक हो जाता है साहब। सुबह हम एक दूसरे को गाली देते हैं, शाम को 3 बजे वो मुझे मैसेज करती है, फिर हमारी लवी डबी होती है, फिर हम शाम को दोबारा मिल लेते हैं। तो मोहब्बत भी ऐसी है। ये असली प्रेम है। हाँ, तो प्रेम है साहब, किसी का किसी से है। मतलब मैं दर्द समझ सकता हूँ, और कोई प्रेम में वाकई में फंसा है तो मैंने ऐसे ही कुछ लिखना शुरू किया है। प्रेम में 2 चीज़ें सुना देता हूँ। अगर होता तो कैसा होता, मतलब मुझे हुआ नहीं, अगर कोई होती तो क्या लिखती। कि जो खत तुमने मुझे कभी लिखे ही नहीं, मैं रोज़ बैठ के उनके जवाब लिखता हूँ। जो खत तुमने मुझे कभी लिखे ही नहीं, मैं रोज़ बैठ के उनके जवाब लिखता हूँ। तुम्हारी आँखों को कभी ख्वाब, कभी जाम में मिली हुई शराब लिखता हूँ। तुम्हारी गर्दन को कभी सुराही, कभी सुरों का नया साज लिखता हूँ। जो खत तुमने मुझे कभी लिखे ही नहीं, मैं रोज़ बैठ के उनके जवाब लिखता हूँ। तुम जो लगाती हो इत्र अपने बदन पर, तुम जो लगाती हो इत्र अपने बदन पर, कभी उसे बगीचे का गुलाब लिखता हूँ। तुम्हारे नूर से चेहरे को कभी खुदा का किया हुआ सबाब लिखता हूँ। जो खत तुमने मुझे कभी लिखे ही नहीं, मैं रोज़ बैठ के उनके जवाब लिखता हूँ। थोड़ा और कुछ अच्छा सुना देता हूँ आपको। हाँ, अब पता नहीं, ये तो हुआ नहीं था, पर लिख देता हूँ कि सुनो ना तुमसे एक बात कहनी थी, जो रह गई थी अधूरी वो मुलाकात कहनी थी। तुमसे एक बात कहनी थी, जो रह गई थी अधूरी वो मुलाकात कहनी थी। एक और बार मुझसे इश्क फरमाओगी क्या? एक और बार मुझसे इश्क फरमाओगी क्या? अपने पतले होठों से फिर मेरे कान में वही पुरानी बात कह जाओगी क्या?
जिस मोड़ पे मुझे छोड़ा था तुमने उस दिन, जिस मोड़ पे मुझे छोड़ा था उस दिन, उस मोड़ पे एक और बार मुझसे मिलने आओगी क्या? क्या तुम्हें सच में याद है वो आखिरी मुलाकात वाला दिन? क्या तुम्हें सच में याद है वो आखिरी मुलाकात वाला दिन, जब हमने एक और बार जिया था पहली मुलाकात जैसा दिन? होता नहीं है हिजर वाला दिन, मतलब जिस दिन शादी हो रही है उसकी यहाँ पहली ऐसी मुलाकात होती है उस दिन, पहली मुलाकात वाला दिन। वही कलर वाला सूट, वही बिंदी, वही कंगन, तुम मुझे वहीं छोड़ गई थी जैसे कोई सूना आंगन। आज भी वहीं खड़ा हूँ अकेला कि बस वो आखिरी बात कहनी थी, सुनो ना तुमसे कुछ बात कहनी थी, जो रह गई थी अधूरी वो मुलाकात कहनी थी। अब क्या सुना दूँ आपको? रागीर का फैन हूँ, एक उनका सुना देता हूँ आपको, बस ये लास्ट ख़त्म करूँगा। हाँ, कि वो भी गांव से आई थी, मैं भी गांव से आया था, और उस भूले बिसरे शहर ने हम दोनों को अपनाया था। एक छोटे से कमरे के कोने को किचन बनाकर उसमें चाय बनाते थे, उसी के दूसरे कोने में गद्दा डाल के हम बाहों में सो जाते थे। तब भी दुनिया में दर्द बहुत था, तब भी मुद्दे अखबार में थे, पर हम दोनों को क्या मतलब था, हम दोनों तो प्यार में थे। तब भी था बेड़ा गर्क जहाँ का, तब भी डाकू सरकार में थे, पर हम दोनों को क्या मतलब था, हम दोनों तो प्यार में थे, हम दोनों तो प्यार में थे। लंबी है, आप यूट्यूब पे सुनना। और मैं अपने शब्दों को विराम दे देता हूँ साहब कि मैं कहानी तो नहीं हूँ, मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊँ, मैंने तो किरदार निभाना है और चले जाना है।